वो बोला कि मुझे भी पैसे भेजो वरना रात को आऊँगा तो मैं गोली मार दूँगा। इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर जनपद के बदलापुर थाने के यसुआपार गांव में। हमारे अगल बगल आप जो देख रहे हैं ये पुत्र हैं, ये पिता हैं। इन लोगों की कहानी मैं आपको बताऊंगा, बड़ी अजीब ही कहानी है। आज के समय में आप देख रहे होंगे लोगों को, बच्चों को जो यंग हो चुके हैं वो भी आजकल गेम खेल रहे हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं। और गेम खेलते खेलते आपको पता होगा कि कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कितने लोग तमाम सारे पैसे हार जाते हैं। वैसी ही कुछ घटना है इस परिवार में। मैं वहीं पे हूँ और ये जो छोटा बच्चा है, आपको मैं बता दूं कि ये 8 में पढ़ता है बच्चा। ये भी बच्चा गेम खेलता था, फ्री फायर गेम, जिसका नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। फ्री फायर गेम खेलते खेलते ये बच्चा अपने पिता के अकाउंट से तकरीबन 2,29,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया। क्या नाम है बेटा आपका? अर्पित दुबे। अर्पित दुबे जी। अच्छा, गेम आप कब से खेलते थे? तो 2 साल पहले। 2 साल पहले से आप फ्री फायर गेम खेलते थे। फ्री फायर गेम खेलते थे, उसमें कुछ प्रॉफिट भी होता था, कुछ फ़ायदा होता था? नहीं। आदत पड़ गई थी? हाँ। आदत पड़ गई थी, इसीलिए नहीं गेम खेलते थे। अच्छा ये बताओ, वो पैसा आपका कैसे, इतना पैसा आपने, इतना सारा अमाउंट, इतना सारा मनी आपने कैसे ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे के अकाउंट में? स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से पहले यूपीआई नंबर देखा, फिर जब वो आदमी के अकाउंट में मैंने पैसे भेजे, उसने धमकी देता था। धमकी कैसे देता था? आपसे संपर्क कैसे हुआ उसका? हाँ, वो कैसे संपर्क हुआ आपका? फ्रेंड रिक्वेस्ट में। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा उसने आपको? अच्छा, गेम में ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा? फ्री फायर गेम में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा आपके पास, आपने एक्सेप्ट किया, फिर उससे बातें हुई? हाँ। तो किस चीज़, कैसे धमकी वगैरह देता था आपको? क्यों धमकी देता था, कैसे? वो बोला कि मुझे भी पैसे भेजो वरना रात को आऊँगा तो मैं गोली मार दूँगा। रात को आऊँगा गोली मार दूंगा, इस टाइप का धमकी देता था वो। कोई अनजान व्यक्ति था, इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, इन्होंने एक्सेप्ट किया और फिर इन्हें इस टाइप की धमकियाँ मिलने लगी। अच्छा, पासवर्ड वगैरह कैसे उसको पता चल गया? कौन सा पासवर्ड? पासवर्ड आपके बैंक का डिटेल, यूपीआई कोड कैसे पता चला? वो उसको नहीं पता, उसने स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से मुझे बताया। आपको बताया? इसके रिकॉर्डर आप ऐप डाउनलोड कीजिए। आपने डाउनलोड किया? वो ऑलरेडी चालू रहा, वो चलता रहा बराबर। और फिर जब पासवर्ड उस पर डाला गया तो उसको मिल गया। वीडियो कॉल करके आपको धमकी देता था? हाँ। क्या कहता था? बोलता कि अगर पैसे नहीं भेजोगे तो गोली मार दूंगा। तो आप डर गए? एक ही बार में आपने सारा पैसा उसको भेज दिया था या कई बार में? नहीं, कई बार में। कई बार में इतने सारे अमाउंट आपने उसको सेंड कर दिया? हाँ। देखिए, अच्छा ये एक चीज़ बताओ, जब वो धमका रहा था तो आपने अपने परिवार में बात नहीं किया इस चीज़ को लेकर कि पापा हमको कोई धमकी दे रहा है वीडियो कॉल पे, या मम्मी से, या परिवार में अदरवाइज किसी से? उसने बोला था कि पापा फैमिली में किसी को मत बताओ। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 13 ईयर्स। 13 ईयर। 13 साल का ये बच्चा है, ये पूरी तरह से डर गया था कि शायद वो वाकई में मेरे साथ ऐसा कुछ ना कर दे, इसलिए उन्होंने डर के मारे अपने परिवार में किसी से ऐसा कुछ नहीं बताया। चलिए, ये इनके पिताजी हैं जिनके अकाउंट से इतने सारे अमाउंट ट्रांसफ़र हो गए, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? अमर प्रकाश दुबे। कब पता चला इसके बारे में आपको? हमको पता चला 30 जनवरी से जो है 29 मार्च के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुए, 29 तारीख को हमको पता चला, 29 मार्च 2022 को, जब मैं बैंक गया, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बदलापुर में, तब वहाँ चूँकि हमको अधिक पैसे की आवश्यकता थी, तो जो है हम बेड ज्यों ही हमने भरा तो पता चला कि जो है इतने पैसे आपके खाते में नहीं रहे, माइनस हैं। तो हमने जो है डिटेल निकलवाई बैंक से, तो जो है उसमें पता चला बहुत सारे मदों में धनराशि गई हुई है। तब इसकी हमने कंप्लेंट सबसे पहले जो है साइबर सेल जौनपुर, ऑनलाइन साइबर सेल जौनपुर को किया, पुलिस कप्तान जौनपुर को भी किया, कोतवाल बदलापुर को किया, क्षेत्राधिकारी बदलापुर को लिखित रूप से अवगत करा, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना सारा कंप्लेन करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद हमें तो लगता है कि बस वही जो भी अधिकारी हैं उन्हीं से लोगों को उम्मीदें होती हैं कि अगर मुझे कोई दिक्कत होगी, मुझे कोई परेशानी होगी इस टाइप के, तो भाई आप ही कुछ कर सकते हैं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता इस तरह से। जी। तो फिर आगे क्या हुआ? तब आगे यही हुआ कि जो है हमने माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को भी धन्यवाद देंगे, जिन्होंने IGRS पोर्टल का निर्माण कराया, और IGRS पोर्टल के माध्यम से मैं बराबर जो है कंप्लेंट करता रहा। इन लोगों ने रिपोर्ट लगाती रही अपने, और लेकिन मैं पीछा नहीं छोड़ा। फिर इसके बाद जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का भी प्रयोग किया, तब जाके इन्होंने जो है 30 सितंबर को FIR कायम किया, बुला के, फ़ोन से बुला के FIR कायम किया है। और हम धन्यवाद देंगे श्री कप्तान साहब
अजय कुमार साहनी जी को भी हम धन्यवाद देंगे, चूँकि उनके निर्देश पर जब हमने जो है IGRS और जन सूचना का प्रयोग किया है तो संभवतः उनका आदेश हुआ जो है प्राथमिकी दर्ज करने के लिए, और प्राथमिकी हालांकि 6 महीने लग गए लेकिन प्राथमिकी दर्ज कराए। और मैं चाहता हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से कप्तान साहब तक की सूचना जाए और उन अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। बिल्कुल, मतलब मामला ये मार्च का था और अब जाके प्राथमिकी दर्ज हो, यानी FIR अब जाके हुआ। ये कहीं ना कहीं एक लापरवाही कही जाएगी। इस चीज़ को लेकर आपने नहीं कहा कि इतना समय क्यों लगा रहे हैं? मैंने कहा कितने समय लग गए, तो चूंकि उस बीच जो है ये लोग तय नहीं कर पा रहे थे। एक साइबर सेल बनारस देखेंगे कि जो है, चूंकि साइबर सेल का इतने काम है जो है एड्रेस पता बताना, हाँ। बाकी उनका काम गिरफ्तारी का नहीं है। चूंकि हमको बहकाते रहे, चूंकि ये मैटर्स जो है थाने का है, थानेदार जो है किसको सौंपते हैं इसको तो हमको नहीं मालूम था। फिलहाल हमारा फोकस यही रहता था कि अगर यहाँ से ना हो तो जो है एप्लीकेशन ही ट्रांसफ़र कर दिया जाए मेरा साइबर सेल बनारस के यहाँ। लेकिन न ट्रांसफ़र किए गए न जो है कोई कार्रवाई हुई। ये तो जब लिखा पढ़ी का जो है दबाव पड़ा है तब उन्होंने जो है दर्ज कर लिया FIR। जी बिल्कुल, तो यही बात है कि आप लोग सावधान रहे। शायद अगर इतना प्रयास न किए होते तो अब तक FIR भी दर्ज नहीं हुआ होता। अच्छा, कुछ नतीजा? कुछ नहीं, नतीजा अभी तक तो कुछ नहीं निकला है। अब उसकी विवेचना करेंगे कोतवाल साहब, और जिसको जो है वो जो है वीरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं उसके विवेचक हैं। अच्छा, और विवेचना कर लें इसके बाद जो है। बिल्कुल। अच्छा, जिसके अकाउंट में पैसा जाता था ऐसा, उसका कुछ अभी डिटेल वगैरह कुछ अभी तक नहीं? डिटेल्स जो है जैसे साइबर सेल ने दिया है, जब हमने IGRS मांगा है तो उन्होंने जो है दिया है एड्रेस उसका, और वो राजस्थान का एड्रेस दिया है, और एड्रेस के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस प्रशासन को ये सारे रिकॉर्ड पता होंगे? रिकॉर्ड तो पता ही होंगे, जब साइबर सेल ने दे दिया IGRS में तो सबको पता हो गया होगा। बिल्कुल, इतनी सारी चीज़ें पता चलने के बाद भी ये प्रशासन के द्वारा बड़ी लापरवाही है। बदलापुर थाने की अगर मैं बात करूं तो आखिर क्यों इतनी लापरवाही बढ़ती जा रही है? क्या इनको डर है उन अपराधियों से कि आखिर क्यों ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसा कुछ वो करते रहे साइबर अपराधी तो फिर क्या कुछ होगा? इसलिए जब तक आप दबाव बनाकर ऐसे लोगों को पकड़ेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। और मेरा निवेदन यही है सारे लोगों से। और एक चीज़, आप थोड़ा सा समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं इसके लिए? समाज को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि यदि छोटे बच्चों को जो है या अननोन कोई हो तो उसको जो है अपना गूगल पे या पेटीएम या फ़ोन पे जो भी चलता हो उसको बच्चों से दूर रखा जाए। बिल्कुल, जो भी आपके बैंक के डिटेल हैं, तमाम सारे ऐसे डिटेल हैं, उनको आप अपने पास तक रहिए, किसी से भी बिना शेयर कीजिए। मैं यही चाहूँगा, मेरा मकसद यही था कि मैं आप लोगों को सतर्क करूँ, आप लोगों को सावधान करूँ। और जी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए जिससे कि और लोगों तक पहुँचे और लोगों के साथ ऐसी कुछ घटना ना हो। धन्यवाद।